जिससे हमें सुख मिला है वो सत्संग दूसरों को भी मिलना चाहिए। तो आप प्रवचन को रोज 10-5 लोगों में शेयर भी करें, इससे बहुत पुण्य होगा। और प्रवचन को आप लाइक भी करें, बेल आइकन भी दबाएं और सब्सक्राइब करें और दूसरों के मोबाइल में भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नया प्रवचन तुरंत उनके मोबाइल में आए, उनको दिखे। और प्रवचन के अलावा, सत्संग के अलावा कोई रास्ता सुख शांति का नहीं है। अगर होता तो मैं साधु ही नहीं बनता, सही बता रहा हूं। हम क्यों बनते इसमें? हम तो प्रवचन में आते ही नहीं। जिस समय भगवान श्री राम केवट की नौका पर बैठते हैं, छोटा प्रसंग है, और फिर उतरते हैं, बस बिठा दिया उतार दिया, बीच में जरूरत नहीं अपने को। अब कैसे बैठे, क्या हुआ, लफड़ा बहुत लंबा है, वो तुम सब जानते हो। केवट ने भी झंझट किया राम से, लेकिन जब राम उतर गए तो वहां पर एक चौपाई है कि उतरी ठाड़ी भये सुरसरी रेता। सुर सरी, सुर माने देव और सरी माने नदी। देव नदी, देव नदी किसको कहते हैं? गंगा। गंगा की रेत में उतरकर राम खड़े हो। रेत में राम खड़े हैं। कभी मिट्टी में खड़े होना पड़े तो राम की याद करके तुम भी खड़े हो जाओ। सुर सरी रेता उतरी ठाणी भय सुर सरी रेता। कितने लोग हैं? 4 मूर्ति है। सिय राम गोहु लखन समेत। सीता जी हैं, राम जी हैं, लखन जी हैं और गुहराज हैं। खड़े हो। सीता जी कोई साधारण स्त्री नहीं है, बहुत साइकोलॉजिकल माइंड है सीता के पास, मनोवैज्ञानिक ब्रेन है सीता का। सीता जी राम के चेहरे को पढ़ लेती है। पियहि अकीसिय जाननिहार मणि मुंदरी मन मुदित उतार। राम को संकोच में देख करके सीता ने प्रसन्न मन से अपनी अंगूठी उतार कर दे दिया। आज एक स्त्री अंगूठी के लिए अपने पति को संकोच में डाल देती है, गले के हार के लिए पति को असमंजस में डाल देती है, साड़ी और सलवार के लिए पति को टेंशन में डाल देती है। उन स्त्रियों को सीता जी के प्रसंग से सीखना चाहिए कि ये सीता अपने अंगुली की अंगूठी को उतार कर राम को दे देती है कि मेरा राम संकोच में ना रहे, क्योंकि यही मास्टरमाइंड है, सारा खेल इन्हीं को करना है। राम ने कहा, सीते एक ही अंगूठी तुम्हारे बदन पर बची है, श्रृंगार आभूषण, इसको भी उतार दोगी तो क्या बचेगा? तो सीता क्या कहती है? नारी की शोभा सोने चांदी के आभूषण नहीं है, नारी की शोभा स्त्री राम पतिव्रता। पतिव्रता धर्म स्त्री का श्रृंगार है। कोयल की शोभा उसकी मीठी बोली है। साधु की शोभा क्षमा गुण है। क्रोध करना, उलझते रहना, ये साधु की शोभा नहीं, क्षमा कर देता है। और कुरूप मनुष्य की शोभा उसकी विद्या है। कोकिला नाम स्वरो रूपम स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्वी नाम। तपस्वियों की शोभा क्षमा से है, उनका सुंदर रूप क्षमा है।
और स्त्री की सुंदरता उसका आभूषण पतिव्रता धर्म है। ये अंगूठी नहीं। दानेन पाणी न तो कंकणेन, स्नानेन शुद्धि न तो चंदनेन, मानेन तृप्ति न तो भोजनेन, ज्ञानेन मुक्ति न तो मंडनेन। दान करने से हाथ की शोभा होती है, ना कि कंगन पहनने से। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती, ना कि चंदन लगाने से। सम्मान से मेहमान को तृप्ति होती, ना कि 56 प्रकार व्यंजन खिलाने से। और ज्ञान से आत्मा की मुक्ति होती है, ना कि श्रृंगार करने से। यह नीति शास्त्र का श्लोक। इसलिए याद रखना, नाक में नथुनी हो न हो, लेकिन आपका चरित्र इतना सुंदर हो कि इज्जत की नाक आपकी सुरक्षित रहे। सुपर्णखा की नाक कट गई, क्या अर्थ है इसका? यानी इज्जत की नाक चली गई। मर्यादा, घर की मर्यादाओं को भी बचाना। आपका कुल गोत्र कुटुंब, वे बेटियां महान हैं, वे बेटे महान हैं, जो हर प्रकार के जोश को अपने कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन अपने घर की मर्यादा को टूटने नहीं देते। 7 पीढ़ियों से बना हुआ सम्मान, पूर्वजों का दिया हुआ प्रतिष्ठा, पद, जो बेटे और बेटी सुरक्षित बचा लेते हैं। याद रखना, धन तो पूर्वजों का सब ले लेते हैं, जमीन में हिस्सा ले लेते हैं, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा, उनकी मर्यादा, उनके सम्मान की भी रक्षा करे, वही धर्मपुत्र कहलाता है, वही धर्मपुत्री। सज्जनों, सीता जी अंगूठी का मोह छोड़ देती है। राम की प्रसन्नता ही सीता का श्रृंगार है। पति की प्रसन्नता पत्नी का श्रृंगार है। पत्नी की खुशी पति की खुशी है। छोटी छोटी वस्तुओं के लिए कभी तनाव न करना, संतोष कर लेना, गम खा लेना। संतोष बहुत बड़ी चीज है। और दूसरों की मानसिक को भी पढ़ना। जो तुम्हारे घर में मास्टरमाइंड का काम कर रहा हो, उसको प्रेम प्यार स्नेह दे करके प्रोत्साहित करते रहना। तुम्हारे गांव में भी कोई मास्टरमाइंड होता है जिससे गांव का विकास होता है। उत्तर प्रदेश के एक गांव की कहानी है कि 30 वर्ष पहले उस गांव में एक आदमी ने 30 वर्ष पहले सारी रोडों को डंबर करा दिया था, कोलतार सब कंप्लीट। लेकिन गांव के लोग उस आदमी को संभाल नहीं पाए, तो उसने फिर 5 साल करके सिकुड़ गया। तो आज 25 साल से उस गांव के अंदर दुर्दशा चल रही है। अब 25 साल बाद गांव के लोग फिर उसके पास आए थे, कह रहे थे क्षमा कीजिए, फिर से आप ही इसको स्टार्ट कीजिए। बिना मास्टरमाइंड के गांव का भी विकास नहीं होता है, प्रदेश का विकास नहीं होता है। आपके घर की उन्नति हो, क्रोधमुखी च भार्य